ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ABC, D and E are 2 points on the sides AB and AC respectively, so that DE parallel to BC and AD upon BD equal 5/6. The ratio of area of triangle ABC to the area of trapezium DECB. त्रिभुज ABC में AB और AC भुजाओं पर D और E क्रमशः दो बिंदु इस प्रकार हैं कि DE पैरेलल टू BC और AD BD का अनुपात 5:6। तो त्रिभुज ABC के तथा समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। देखिए, ये इस तरीके से एक ट्रायंगल है ABC, है ना बच्चों। इस पर AB साइड पर और AC साइड पर दो पॉइंट है, ये D और ये E, है ना। जबकि जो DE है वो BC के पैरेलल है। अब AD और BD का रेशियो 5 और 6, मतलब ये अगर 5 है तो ये कितना है, 6 है। बच्चों, ये छोटा वाला ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं। क्यों? क्योंकि इसमें देखो ये एंगल और इसमें ये एंगल बराबर है। इसी तरीके से ये एंगल इस एंगल के बराबर है और ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो इनमें जो एरिया की हम बात करते हैं वो किसी एक साइड को बेस करके निकाल लेते हैं। जैसे इस ट्रायंगल में इस साइड को बेस किया तो ये 5 हुआ, तो बड़े वाले ट्रायंगल में इस साइड को बेस करेंगे तो ये 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसका स्क्वायर 5/11 का स्क्वायर, है ना, इक्वल कितना हो जाएगा बच्चों। यहां पर जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है, तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 25, 11 का स्क्वायर 121। मतलब अगर इस छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया 25 है तो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया, मतलब इस पूरे का एरिया 121 है। इट मीन्स ट्रेपीजियम का जो एरिया होगा बच्चों वो क्या होगा, ट्रेपीजियम का जो एरिया होगा वो क्या होगा, 121 माइनस 25 मीन्स 96। कितना होगा, 96। ट्रेपीजियम का एरिया है 96 और इस बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया है 121, तो रेशियो क्या हो गया, 96/121, है ना। तो यहाँ पर देखिए 96 रेशियो 121 कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर ए में। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। भाई 96 क्या बचेगा, इस ट्रेपीजियम इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज का ABC का क्षेत्रफल 121 है, तो 96 इसका और इसका 121, इन्हीं दोनों का एरिया का रेशियो पूछा गया था। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 96/121। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। A circle is inscribed in a triangle ABC. It touches sides AB, BC, AC at points P, Q and R respectively. If BP equal 9, CQ equal 10 and AR equal 11 centimeter, then the perimeter of the triangle. ये ट्रायंगल है इस तरीके से और इस पर कोई सर्कल ऐसे ये सर्कल टच करते हुए बन रहा है। ये ABC है, ये P है, ये पॉइंट Q और ये R है। क्या बोल रहे हैं, BP इक्वल 9, BP इक्वल ये 9 है, CQ इक्वल 10 है, CQ इक्वल ये 10 है, AR इक्वल 11, ये 11। बच्चों, अगर किसी ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल इस तरीके से जो तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए बनता है तो ऐसे में अगर ये 9 है तो ये भी क्या होगा, 9, ये 10 है तो ये भी क्या होगा, 10, ये 11 है तो ये भी क्या होगा, 11। इस तरीके से अब हम साइड्स निकाल सकते हैं। तो AB हमारा कितना आ जाएगा, AB इक्वल आ जाएगा 9 + 11 मीन्स 20 सेंटीमीटर। BC इक्वल क्या आ जाएगा, BC इक्वल आ जाएगा 9 + 10 19 सेंटीमीटर। AC इक्वल कितना आ जाएगा, AC इक्वल आ जाएगा 10 + 11 मीन्स 21 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तीनों साइड्स का सम, तो पेरीमीटर हो जाएगा आपका AB + BC + CA और AB कितना है 20, BC कितना है 19, ये कितना है 21, सभी को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर
तो इस तरीके से यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 60 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो त्रिभुज का जो परिमाप आएगा वो बच्चों कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 3 numbers are in the ratio 1/2, 2/3, 3/4. The difference between the greatest and the smallest number is 27. The average of the 3 numbers. देखो बच्चों जो रेशियो दिया है 1/2, रेशियो 2/3, रेशियो 3/4, सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करना है। सबसे पहला काम क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करना है। तो देखो नीचे क्या लिखा है 2, 3 और 4, तो ऐसी कोई नंबर ले लो जो इनका एलसीएम हो और उससे मल्टीप्लाई कर दो सब में। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना हुआ बच्चों 12, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 इंटू 1/2, रेशियो 12 इंटू 2/3, रेशियो 12 इंटू 3/4 कितना हो जाएगा 12/2 मीन्स 6, ये 3 4 जा 4 2 जा 8 और ये 4 3 3 जा 9, 6:8:9। मतलब अगर एक नंबर 6x है तो एक नंबर 8x है तो एक नंबर क्या है 9x। कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी नंबर का डिफरेंस 27 है। यह सबसे बड़ी नंबर कौन सी, ये सबसे छोटी नंबर कौन सी, ये। इन दोनों का डिफरेंस मीन्स 9x माइनस 6x इक्वल 27। यहाँ से 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी 27, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। और अगर x की वैल्यू 9 आ गए तो तीनों नंबर हमें पता चल सकते हैं। पहली नंबर 6x है तो पहली नंबर हमारी बच्चों क्या हो जाएगी 6 9 जा 54, ये पहली नंबर हो गई। दूसरी नंबर 9 8 जा 72 हो जाएगी। तीसरी नंबर 9 9 जा 81 हो जाएगी। 3 नंबर्स आ गए। अब इनका औसत बताना है तो तीनों को ऐड कर दो और डिवाइड बाई क्या कर दो 3, तो ये एवरेज आ जाएगा तीनों नंबर्स का आ जाएगा। तो कितना होगा 4 2 6 6 1 7, 4 2 6 1 7, 5 7 12 12 8 20 अपॉन 3, तो 3 6 जा 18, 2 3 9 जा 69। इस तरीके से इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 69, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ये था आपका क्वेश्चन। देखा आपने किस तरीके से बच्चों क्वेश्चन सॉल्व किया गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा। चलिए आगे बढ़ चलते हैं, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। If 10-digit number 6220 x 558 x 558 y2, और ये किससे डिविजिबल है 88 से। अगर ये 88 से डिविजिबल है तो डेफिनेटली ये 8 से भी डिविजिबल होगा और 11 से। और अगर 8 से डिविजिबल है तो लास्ट 3 डिजिट मतलब 8y2 है ना। 8 से तो 8 डिविजिबल होगा। ये नंबर ऐसी होनी चाहिए जो 8 चौको 32 होता है ना, 1 लाओगे तो 12 होगा, 8 से डिविजिबल नहीं होगा। 2 लाओगे 22 नहीं डिविजिबल होगा, 3 लाने पर डिविजिबल हो जाएगा। तो y की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी 3। अब y की वैल्यू 3। अब 11 से डिविजिबिलिटी की बात करें तो 11 से डिविजिबिलिटी की जब बात करते हैं तो इसमें ऑड प्लेसेस पर जो डिजिट आते हैं और इवन प्लेसेस पर जो डिजिट आते हैं इनका सम क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। तो चलिए ऑड प्लेस पर देख लेते हैं कौन कौन सा। ये है, ये है, ये है, ये है और ये है। तो 6 + 2 + x + 5 + y इक्वल इवन प्लेस पर क्या आएगा 2 + 0 + 5 + 8 + 2, ये होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए 6 2 8 8 5 8 5 13 13 प्लस x प्लस y इक्वल 2 5 7 7 8 15 2 2 5 7 7 8 15 15 2 17। अब y की वैल्यू यहाँ 3 रख देंगे तो ये हो जाएगा 13 प्लस x प्लस 3 इक्वल 17। 13 3 16 कितना हो जाएगा 16 प्लस x इक्वल 17। तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 17 - 16 मतलब 1। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और x की वैल्यू अगर 1 आ रही है और y की वैल्यू हमें पता है 3 है, देन 5x + 5y, देन 5x + 5y क्या हो जाएगा x की वैल्यू 1 तो 5 × 1 + 5, y की वैल्यू क्या है 3
कितना हो जाएगा 5 प्लस 15 कितना हो गया 20। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या आ जाएगा 20, और 20 आप देखिए किस ऑप्शन नंबर में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बच्चों क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो समझ में आया किस तरीके से, देखिए ये नंबर हमारी 88 से डिविजिबल थी, तो डेफिनेटली ये नंबर 8 और 11 से भी डिविजिबल होगी। तो सबसे पहले हम 8 से डिविजिबिलिटी की बात करें, तो 8 से डिविजिबिलिटी की बात के लिए लास्ट के 3 डिजिट लेंगे। तो 8/2 लिया, यहाँ y की वैल्यू क्या हो सकती है जिससे ये पूरी नंबर क्या हो 8 से डिविजिबल हो, तो 832 हो तब ये डिविजिबल होगा, तो y की वैल्यू 3। फिर 11 से डिविजिबिलिटी की बात करते हैं, तो 11 से डिविजिबिलिटी की जब बात करते हैं तो उसमें ऑड प्लेस पर जो डिजिट आ रहे हैं और इवन प्लेस पर जो डिजिट आ रहे हैं उनका सम बराबर होना चाहिए। तो ऑड प्लेस पे ये निशान लगा दिए हैं, ये इक्वल इवन प्लेस पर जो आ रहे हैं सम कर लिया, y की वैल्यू रख दी, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। अब x पता चल गया 1 है, y पता चल गया 3 है, दोनों की वैल्यू रखी, सॉल्व किया, तो इस तरीके से आंसर क्या आ गया 1। तो ये था क्वेश्चन। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। A, B and C can complete a piece of work in 5, 20 and 60 days respectively. Working together, they can complete the same work in how many days? A, B और C एक काम को क्रमशः 5, 20 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर काम करने पर वे उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखिए A करता है कितने दिनों में, A करता है 5 दिन में, B करता है 20 दिन में और C करता है 60 दिन में। बच्चों 5, 20 और 60 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 60, एलसीएम 60 आ गया, और इस एलसीएम को बोलते हैं टोटल वर्क। क्या बोलते हैं? टोटल वर्क, कुल काम है 60। ये 5 दिन में 60 काम करता है, इट मीन्स एक दिन में 12, और ये 20 दिन में 60 काम करता है, मीन्स एक दिन में 3, और ये कितना करेगा 1। भाई 60 दिन में 60 काम करते हैं तो एक दिन में 1, तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 12 + 3 + 1, 12, 3, 15, 1, 16। एक दिन में कितना काम होगा 16, और काम है कितना करने के लिए 60, तो कितने डेज लगेंगे 60 को 16 से डिवाइड कर देंगे, तो 16 3 जा 48, 12/16। अब 3 से डिवाइड कर 4 से डिवाइड कर दो तो 3, 4, तो कितना लग जाएगा 3 होल एंड 3/4 डेज। 3/4 डेज, और 3/4 डेज आप देखिए कहाँ पर दिए, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। 9 years ago, the average age of a family of 5 members was 33 years. Now 3 new members join whose ages are in ascending order with consecutive gaps of 8 years. If the present average age of the family is the same as it was 9 years ago, what is the age of the eldest new member? ठीक है, तो चले 9 वर्ष पहले 5 सदस्यों की एवरेज एज क्या थी 33, तो 33 × 5, 5 लोगों की टोटल एज कितनी रही होगी 165। ये 9 साल पहले थी। 9 साल पहले कोई जितने भी साल का था, प्रेजेंट में अगर उसकी एज की बात करें तो 9 साल बढ़ जाएगी ना उसकी एज। तो 5 सदस्य थे, तो हम 9 साल पहले की बात कर रहे हैं, और अब की बात करें तो अब की जो एज होगी वो 5 के 5 सदस्यों पर 9 साल 9 साल 9, मतलब हर एक की एज 9 साल बढ़ जाएगी। 5 लोग हैं तो टोटल कितना बढ़ जाएगा 9 × 5 45 बढ़ जाएगा। मीन्स प्रेजेंट में इनकी एज का सम क्या हो जाएगा, प्रेजेंट में इनकी एज का जो सम होगा वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट में सम हो जाएगा 165 45 210। प्रेजेंट में इनकी एज का सम 5 सदस्यों की एज का सम है 210। अब 3 सदस्य और शामिल हो गए, मान लिया उनमें से एक की एज x है, दूसरे की x + 8 होगी, तीसरे की x + 16 होगी। क्यों? क्योंकि इन सब की एज में 8 साल का डिफरेंस, तो अगर एक की x है तो दूसरे की x + 8 होगी और इसकी x + 16 होगी। एक की एज ये है, एक की एज ये होगी, और एक की एज 5 मेंबर्स की एज ये, 5 3 8 सदस्य हो गए। एवरेज एज पहले वाली है तो 33, बट मेंबर्स हो गए 8, तो अब टोटल एज कितनी होगी 33 × 8। सॉल्व करेंगे तो 210 प्लस x + x + x कितना हो गया 3x + 8 और 16 24 इक्वल 8 3 जा 24, 2 8 3 जा 24 and 2 26। 210 and 24 234 + 3x
इक्वल क्या हो गया 264। 264 में 234 माइनस कर देंगे तो 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 30, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। और अगर x की वैल्यू 10 है तो कह रहा है सबसे बड़े सदस्य की आयु, द एज ऑफ द एल्डेस्ट न्यू, जो नए 3 लोग शामिल हुए उनमें से जो सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा यही तो है x + 16। एल्डेस्ट की एज क्या है x + 16, तो कितना हो जाएगा 10 + 16, 10 + 16 मतलब 26 ईयर। तो सबसे बड़े सदस्य की एज कितनी आ जाएगी 26 ईयर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी 26 ईयर्स। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2 sin square theta plus 5 cos theta minus 4 equal 0, then the value of cot theta plus cosec theta। देखिए 2 sin square theta plus 5 cos theta minus 4 equal 0, पूरे को cos में चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 minus cos square theta plus 5 cos theta -4 = 0। तो फाइनली ये क्या बन जाएगा बच्चों 2 - 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos थीटा -4 = 0। अब बच्चों ये लिख जाएगा -2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos थीटा, प्लस का 2 है माइनस का 4, तो माइनस का 2 = 0। पूरे में -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा -5 cos थीटा प्लस 2 = क्या हो जाएगा बच्चों 0। 2 2 जा 4 कैसे फैक्टर्स की 5 आ जाए तो 4 1 जा 4, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -4 cos थीटा माइनस cos थीटा। देखिए 5 cos थीटा क्योंकि -4 -1 लिख दिया, प्लस 2 = 0। अब एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, इसमें 2 cos थीटा कॉमन हो जाएगा। 2 cos थीटा कॉमन लो तो बच्चों क्या हो जाएगा cos थीटा -2 -1 कॉमन लेंगे तो cos थीटा -2 इक्वल क्या आ गया 0। पूरे में cos थीटा -2 कॉमन है, cos थीटा -2 कॉमन हो गया तो क्या बचा 2 cos थीटा -1 = 0। अब आइदर दिस इक्वल 0 आइदर दिस इक्वल 0। अब अगर इसको 0 करते हो बच्चों तो cos थीटा की वैल्यू 2 आ जाएगी, जो कि नॉट एक्सेप्ट होगी, नॉट एक्सेप्ट, क्योंकि cos और sin में मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, तो ये नॉट एक्सेप्ट, इसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। अब बचा ये, इससे करेंगे 0 तो 2 cos थीटा -1 = 0, तो इससे 2 cos थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 1, तो इससे cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। cos में 1/2 वैल्यू किसकी होती है cos 60 की, cos 60 हो गया, तो इससे थीटा की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री, और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई तो कुछ क्या रहा था cot थीटा, देन cot थीटा प्लस cosec थीटा, है ना, क्या हो जाएगा tan 60 cot 60 प्लस cosec 60, है ना। अब बच्चों cot 60 क्या, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो cot 60 की वैल्यू 1/√3 प्लस cosec 60 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू 1/√3/2 होती है, तो इसकी 2/√3 हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा 3/√3, है ना। रेशनलाइज कर देंगे तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे बच्चों ये 3 और नीचे भी 3 बन जाएगा, तो फाइनली क्या आ जाएगा √3। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर √3 आएगा, और √3 बच्चों देखिए कहाँ पर दिया, ऑप्शन नंबर बी में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बच्चों क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज √3। गॉट इट। चले, a number is decreased by 30%, then increased by 30%, then further increased by 30%. What is the net increase or decrease percent in the number? एक संख्या में 30% की कमी गई, फिर 30% की वृद्धि हुई, फिर दोबारा 30% की वृद्धि हुई, तो संख्या में कितने प्रतिशत की शुद्ध कमी या वृद्धि हुई। तो चलिए हमने लेट कर लिया कि हमारी जो नंबर थी बच्चों, एक्चुअल जो नंबर थी
एक्चुअल नंबर क्या थी, 100 थी, नंबर क्या थी 100, एक्चुअल नंबर हमारी 100 थी, इसको पहले 30% कम किया गया तो ये बचा होगा 70%, मतलब 70/100, फिर 30% की वृद्धि हुई तो 130/100, फिर से 30% की वृद्धि हुई तो 130/100, बस इसको सॉल्व कर लेना है। करिए, इस 100 से ये 100 बच्चों कैंसिल, अब ये 2 0 इससे ऐसे कैंसिल हो गया, अब 1 0 इससे कैंसिल हो, 13 7 कितना हो गया 91 इंटू 13/10 कितना हो गया 13 1 13 मीन्स 13, 3 आ गया 1, 13 9 1 1 7 और 1 1 1 8 1 1 8 ये आ गया, अपॉन 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 118.3 ये आ जाएगा। मतलब एक्चुअल नंबर अगर 100 थी तो अब वो क्या बन चुकी है 118.3, तो लगभग कितने परसेंट की वृद्धि हुई है 18% की, कितने परसेंट की वृद्धि हुई 18% की वृद्धि हुई। और 18% की वृद्धि देखिए कहां पर दिया है, 18% की वृद्धि कहां पर दिया आंसर ऑप्शन नंबर ए, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है ना, तो इस तरीके से करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। There were 25% off on bag. A lady bought a bag and got additional 20% discount for paying in cash. She paid rupees 480. What was the price tag on the bag? बैगों पर 25% की छूट थी। एक महिला ने एक बैग खरीदा और नगद भुगतान करने पर उसे 20% की अतिरिक्त छूट मिली। उसने 480 रुपये का भुगतान किया। देखिए लेट कर लिया, जो MRP थी, मार्क प्राइस थी बैग की, वो क्या थी x रुपए लिखा था। अब उस पे 25% की छूट मिली, मतलब कॉस्ट रह गई होगी 75%, तो 75/100, फिर इतना देना था। लेकिन इसके बाद अगर वो कैश पेमेंट करती है तो 20% की अतिरिक्त छूट मिली, तो 20% की छूट फिर से मिलने का मतलब जो वैल्यू बन रही थी उसका 80% पेमेंट हुआ, तो 80/100 कर दिया और फाइनली पेमेंट हो कितना रहा है 480 रुपये। मतलब ये चीज़ कितने की इक्वल होगी 480 के। बस इसको सॉल्व कर लेना है, तो ये हो जाएगा 25 3 25 4 है ना, 80 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 6। तो ये x की वैल्यू बच्चों यहाँ से क्या आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू 100 इंटू 4 अपॉन 3 है ना, तो 3 2 6, 200 इंटू 4 दैट इज x इक्वल 800। मीन्स उस बैग पे लिखा कितना गया था 800। तो बैग का जो टैग प्राइस था, मीन्स उस पर टैग कितने का लगाया गया था, मीन्स उस पर मार्क कितना किया गया था, मीन्स उसका अंकित मूल्य कितना था, तो 800। इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर और एक विकर्ण 24 है। देखिए इस तरीके से समचतुर्भुज, इसकी भुजा कितनी है 20, ये 20, ये भी 20, हर भुजा बराबर होती है, ये भी 20 और ये भी 20। अब एक विकर्ण है कितना का 24 सेंटीमीटर। बच्चों विकर्ण मिड पॉइंट पर कट करते हैं और 90 डिग्री पर कट करते हैं, तो मान लेते हैं ये विकर्ण पूरा कितना है 24, तो ये कितना रहा होगा 12, ये भी 12 क्योंकि ये मिड पॉइंट होता है। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो A B C D और ये O है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर इक्वल आ जाएगा OB का स्क्वायर, तो OB स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 20 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, है ना। 20 का स्क्वायर 400 माइनस 12 का स्क्वायर 144, कितना हो गया 256। OB स्क्वायर की वैल्यू 256 है, तो OB की वैल्यू, ये किसका स्क्वायर रूट होता है 16 का। OB की वैल्यू मीन्स यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा 16, तो ये पूरा डायगोनल कितना हो जाएगा 32, मतलब BD इक्वल कितना हो जाएगा 16 इंटू 2 मीन्स 32 सेंटीमीटर। तो एक विकर्ण इसका बच्चों कितना है 24 है, दूसरा विकर्ण कितना है D1 की वैल्यू है 24, D2 की वैल्यू कितनी है 32, दोनों विकर्ण पता चल गए। देन एरिया, एरिया क्या होता है
रोम्बस का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू दोनों विकर्णों का गुणनफल, मतलब d1 इंटू d2, तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू d1 कितना है 24 इंटू d2 कितना है 32, 2 से डिवाइड किया 12 इंटू 32, 12 दूनी 24, 4 2, 12 36 2 38, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 384 देखिए कहाँ पर दिया, ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा बच्चों 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। क्लियर है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ट्वेल्व कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 31 कॉसेक थीटा प्लस 32 इक्वल 0, देन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। 12 कॉट स्क्वायर थीटा, 12 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 31 कॉसेक थीटा, 31 कॉसेक थीटा प्लस 32 इक्वल क्या है 0। ठीक, एक काम करते हैं, कॉट क्या होता है कॉस अपॉन साइन होता है, तो 12 ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 31 ये 1 अपॉन साइन थीटा होता है, 31 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 32 इक्वल क्या हो गया बच्चों 0। नीचे का एलसीएम देखो कितना आ गया, साइन स्क्वायर थीटा आ गया, तो ये हो जाएगा 12 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये साइन थीटा बनेगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 12 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो कितना बन जाएगा 31 साइन थीटा प्लस अपॉन 32 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो गया 0। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 31 साइन थीटा प्लस 32 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो गया 0। कॉस स्क्वायर को साइन में चेंज कर लेते हैं, तो 12 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 31 साइन थीटा प्लस 32 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो गया 0। फाइनली क्या बन जाएगा 12 माइनस 12 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 31 साइन थीटा प्लस 32 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 0। अब बच्चों देखो ये 32 साइन स्क्वायर थीटा है माइनस 12 साइन स्क्वायर थीटा, तो 20 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, 20 साइन स्क्वायर थीटा हो गया माइनस 31 साइन थीटा और ये प्लस का 12 इक्वल क्या हो गया 0। 20 इंटू 12 कितना हुआ 240। 240 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि 31 आ जाए। 240 के फैक्टर तो 16 और 15 होता है, तो ये हो जाएगा 20 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 16 साइन थीटा माइनस 15 साइन थीटा प्लस 12 इक्वल 0। अब एक पेयर ये बन जाएगा, एक पेयर ये बन जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा 4 साइन थीटा कॉमन हो जाएगा, 4 साइन थीटा यहाँ पर कॉमन हो गया, तो बचेगा 4 5 जा 5 साइन थीटा, 5 साइन थीटा माइनस 4 माइनस यहाँ पर 3 कॉमन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 5 साइन थीटा माइनस 4 इक्वल 0। पूरे में क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर ये हम लोगों ने कॉमन क्या लिया था 4 साइन थीटा कॉमन लिया था, यहाँ पर 4 साइन थीटा है ना, तो ये हो जाएगा आपका पूरे में देखो 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉमन है, 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉमन, तो इधर ब्रैकेट में क्या बनेगा 4 साइन थीटा माइनस 3, 4 साइन थीटा माइनस 3 इक्वल 0। अब आइदर दिस इक्वल 0 आइदर दिस इक्वल 0, अगर इसको 0 करते हैं तो 5 साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/5, साइन थीटा की वैल्यू 4/5, और अगर इसको 0 करते हैं तो 4 साइन थीटा माइनस 3 इक्वल 0 करेंगे, तो इससे
साइन थीटा की वैल्यू 3/4, साइन थीटा की वैल्यू 3/4, मतलब साइन थीटा की क्या वैल्यू आएगी 4/5 और 3/4, 4/5 और 3/4, ये जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है ना, इस तरीके से 4/5 और 3/4, इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन था। तो ये इस सेट का बच्चों लास्ट क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया से डिस्क्राइब हुआ। एक एक क्वेश्चन इस सेट का भी आपने बहुत बेहतरीन ढंग से, बहुत बेहतर अंदाज में, बहुत बढ़िया से यहाँ से डिस्कशन हुआ है। एक एक क्वेश्चन का बहुत अच्छे से डिस्कशन हुआ, पूरा का पूरा फ़ायदा आप लोगों को मिल रहा होगा। तो चलिए अब इजाज़त दीजिए, आते हैं अपने नेक्स्ट पेपर के साथ, और उसमें भी कुछ बढ़िया करते हैं, उसको भी बहुत बढ़िया से हम लोग करेंगे। हर पेपर हम लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।